प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन में हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक आप सभी देख रहे हैं, सरोज स्मृति। सरोज एक नाम है और स्मृति अर्थात याद। अब किसकी याद, कौन है सरोज? तो यहाँ सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूँ, सरोज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावाद के बहुत प्रमुख कवि रहे हैं, उनकी पुत्री का नाम है। पुत्री को याद करके एक पिता की सच्ची श्रद्धांजलि है। अब अपनी पुत्री को निराला जी क्यों याद कर रहे हैं? आपने जब परिचय पढ़ा था निराला जी का, तो आपने पढ़ा था कि एक जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, फिर उसके बाद उनके चाचा, चचेरे भाई, पिता, इन सब की एक एक करके मृत्यु होती चली गई। अंततः जब सरोज की मृत्यु हुई, वह टूट गए थे। सरोज उनकी एकमात्र पुत्री और जिससे वे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। हिंदी साहित्य में पहला ऐसा पिता जिसने अपनी पुत्री के लिए इतनी खूबसूरत कविता लिखी। यह एक बहुत लंबी कविता है जिसका एक छोटा सा अंश आपकी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता सरोज स्मृति। सरोज स्मृति पढ़ने से पहले बता दूं, इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है। तत्सम शब्दों की जब बहुलता होती है तब हम संस्कृत निष्ठ भाषा उसे कहते हैं। तो चलिए प्रारंभ करें कविता। देखा विवाह अमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय को अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास तब बंद अंग अंग। नित नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। यहाँ सरोज अपनी बेटी के विवाह का वर्णन है। इन पंक्तियों में पुत्री का विवाह कर रहे हैं और जब पुत्री सजकर आती है पिता के सम्मुख, और जब पिता उसे पहली छवि उसकी देखते हैं, पूरी तरह दुल्हन की वेश में से देखते हैं, तो उनके मुख से यह शब्द निकलते हैं, देखा विवाह। वो याद कर रहे हैं, स्मृति मतलब याद करके ये कविता लिखी है। तो उस समय को याद करते हुए क्या बोलते हैं निराला जी? देखा विवाह अमूल नवल, ऐसा विवाह देखा बिल्कुल नए प्रकार का। नए प्रकार का क्यों? जैसे मैंने आपको परिचय देते हुए समझाया था कि निराला जी लीक से हटकर चलने वाले कवि रहे हैं। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी जिसे पता चलता है कि ब्राह्मण समाज से हैं, वो भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण, लेकिन उन्हें ब्राह्मणों के सभी चीज़ों को अनदेखा किया। उन कहते रूढ़िवादी विचारों को पूरी तरह से अमान्यता दी, उसे अमान्य माना। पुत्री का विवाह वह कराते हैं बिल्कुल नई विधि से, जिसमें कोई नहीं है, सिर्फ घर के लोग हैं और किसी को भी उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा, और जिन्हें भेजा था वो आए नहीं। तुझ पर पड़ा शुभ कलश का जल। शुभ कलश आप देखते हैं ना, कलश में होता है जिसमें आम के पत्ते रखे तो उसे छींटे दी जाती हैं, तो वो शुभ जल होता है। उस कलश का जल तुझ पर पड़ रहा है। देखती मुझे तू हंसी मत, अपने पिता की तरफ जैसे ही तूने देखा, अर्थात मुझे देखा, तेरी होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। होठों में बिजली फंसी स्पंद, तेरे जो अधरों पर जो मुस्कान थी, अपनी पुत्री को स्मरण करते हुए बोलते हैं कि जैसे ही तुम्हारे अधरों पे जो मुस्कान आई थी वो ऐसी लग रही थी जैसे बिजली की चमक हो। उर में भर झूली छवि सुंदर, उर मतलब हृदय में, तुम्हारे हृदय में तुम्हारे प्रियतम मतलब जिससे तुम्हारा विवाह हो रही है उसकी छवि उतर आई है। प्रिय का शब्द श्रृंगार मुखर, उसी प्रिय का जो श्रृंगार, उसका जो उसके लिए जो तुमने श्रृंगार किया था वह मुखरित हो रहा है। तो खुली एक उच्छ्वास संग,
जैसे हम सांस लेने के बाद सांस छोड़ते हैं ना, तो जैसे एक फूल मानो जब खिलता है ऐसा लगता है जैसे सांस भरी हो और जब सांस छोड़ी हो तो वो खिल उठा है। वैसे ही यहाँ उपमा दी है अपनी पुत्री के सौंदर्य की, कि तुम इतनी छोटी सी बच्ची थी, लेकिन आज ऐसा लगता है एक सांस में ही तुम बड़ी हो गई हो और एक सुंदर प्रतिरूप तुमने ले लिया है। विश्वास तब बंद अंग अंग, एक विश्वास है तुम्हारे पूरे रोम रोम में उस प्रिय के लिए। नित नयनों से आलोक उतर, आँखों से क्या हो रहा है, आलोक। आलोक मतलब वह उजाला उतर आया है, कांपा अधरों पर थर थर थर। आँखों से वह विश्वास मानो उतर कर होठों तक पहुँचा है और वह उस थरथराहट में वह स्पंदित हो रहा है। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, अपनी पुत्री के लिए क्या कहते हैं, उस मूर्ति को, मूर्ति कौन है, सरोज, उस मूर्ति में मानो मैंने अपने वसंत की प्रथम गीति, मतलब वसंत मतलब प्रेम का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक अर्थात अपनी पत्नी के दर्शन उन्होंने अपनी पुत्री के श्रृंगार करके, जब बेटी आई है नववधू का श्रृंगार करके आई है, तो निराला जी को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी माँ का ही रूप धारण कर लिया हो। ठीक है बेटा, आगे का जो काव्यांश है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।